हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। बेसिकली ये बीसीए में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। बीसीए का अगर आप लोग ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। चाहे किसी भी आप लोग एडीसीए कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग पूरा नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं, सिंपल एक ही वीडियो में। ठीक, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो नंबर सिस्टम क्या होता है कि इन कंप्यूटर सिस्टम ऑल डाटा स्टोर और प्रोसेस इन द सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कोई भी डाटा अगर स्टोर होता है, चाहे प्रोसेस होता है, तो वो किस सीक्वेंस में होता है? 0 और 1 सीक्वेंस में स्टोर होता है, चाहे प्रोसेस होता है। जैसे आपको बताएं कि कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए, चाहे प्रोसेस करने के लिए, वो किस लैंग्वेज में प्रोसेस करता है? वो सिर्फ 0 और 1 के लैंग्वेज में प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब 0 और 1। तो अगर कंप्यूटर के लिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरे में सिर्फ हम लोग को 0 और 1 के बारे में ही पढ़ना है। दिस 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। और 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसके बाद द 0 रिप्रेजेंट अब्सेंस ऑफ करेंट। मतलब जो 0 रिप्रेजेंट होता है अब्सेंस ऑफ करेंट, मतलब अब्सेंट होता है क्या? करेंट अब्सेंट होता है 0 में। एंड और ऑफ, या तो ये कह सकते हैं कि 0 जब हम लोग किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? करेंट अब्सेंट रहता है, मतलब नहीं रहता है या ऑफ हो जाता है। वेयर एज 1 रिप्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ करेंट। और 1 किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? करेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं कि करेंट है, ठीक है, जो या ऑन को, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि नंबर सिस्टम बेसिकली क्या पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग बाइनरी नंबर को ही देखते हैं, जो 0 and 1 होता है। और 0 और 1 क्या होता है? हमारा बाइनरी डिजिट होता है। और 0 किस लिए रिप्रेजेंट होता है? अब्सेंस ऑफ करेंट के लिए, अब्सेंट ऑफ करेंट के लिए। और 1 किस लिए रिप्रेजेंट होता है? करेंट प्रेजेंट ऑफ करेंट के लिए। ओके, तो ये सिंपल एक आपको याद रखना है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या होता है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अब आपके पास आया कि इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इज यूज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 4 टाइप के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। और तीसरा जो होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा जो हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो अपने कॉपी में, और समझते चलिएगा, क्योंकि बेसिकली पूरा नंबर सिस्टम सिर्फ आपको समझना है। क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा सिर्फ क्वेश्चन कि बाइनरी को हम लोग किस प्रकार से ऑक्टेल में चेंज कर दें, चाहे ऑक्टेल को डेसिमल में चेंज कर दें, चाहे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर दें, चाहे डेसिमल को इन तीनों में चेंज कर दें, बाइनरी में, ऑक्टेल में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप लोग आसानी से बना लेंगे। ये मेरा दावे के साथ ये कह रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आपके पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते। तो अब आता है क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है ना कि बाइनरी को ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, चाहे डेसिमल को ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको और चीज़ बता देते हैं। नंबर सिस्टम ये 4 हो गए और इनका बेस यहीं पे लिख देते हैं। इनका बेस भी होता है। कैसे पहचान में आते हैं कि आपको जैसे मान लो चलो लिखा हुआ नहीं आएगा कि अगर बेस भी इसका लिखा हुआ आ जाए तब आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, कि ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो बेस बेसिकली कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आपको लिखा होगा और इसके नीचे यहाँ पे या तो 2 लिखा होगा, नहीं तो 8 लिखा होगा, चाहे
10 लिखा होगा चाहे 16 लिखा होगा, तो इसी को हम लोग बेस कहते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है, और इसके अंदर कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है, और ये जो है यही बेस है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये समझने के लिए हो गया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से में कितना बेस होता है। जैसे बाइनरी में कितना बेस होता है, तो बाइनरी में हमारा 2 बेस होता है। ऑक्टेल में कितना बेस होता है, ऑक्टेल में 8 बेस होता है। और डेसिमल नंबर में हमारा 10 होता है, और हेक्साडेसिमल में हमारा 16 होता है। क्लियर। अब आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए कि 25 ब्रैकेट और नीचे बेस में 2 आ जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्लियर। अगर इसके जगह अगर 8 लिखा हुआ आ जाए तो ये क्या है, एक ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप लोग ऐसे पहचान लेंगे कि ये ऑक्टेल है और इसको किस में चेंज करना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन मार्क लगा के 2, तो किसको किस में चेंज करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 8 बेस है, मतलब ऑक्टेल नंबर सिस्टम को हमें चेंज करना है। 2 लिखा हुआ है मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्लियर। ऑक्टेल नंबर सिस्टम को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसको देख के आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली इसका बेस जरूरी होता है, याद रखना। अब देखो कि डिजिट यूज हम लोग कैसे करते हैं, नंबर को हम लोग किस प्रकार डिजिट को यूज करते हैं इसमें। जैसे 2 है तो 2 में कौन कौन से नंबर आते हैं, सिर्फ 0 और 1 ही हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, 0 और 1 ही यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 8 में क्या यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग 8 के लिए क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना ये। तो 0 को इन्वॉल्व करके 7 तक नंबर चलता है, तो इसको डिजिट यूज में हम लोग लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, 10 को किस प्रकार लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही लिखते हैं। और 0 से लेकर 9 तक 10 हो गया ना, ये 10 पूरा डिजिट हो गया। तो ये इनके लिए यूज करते हैं, किसके लिए, डेसिमल नंबर के लिए। इसका लास्ट आता है हमारा हेक्साडेसिमल। बस आप लोग ध्यान से इसको नोट करते जाइए, आपको आगे पता चल जाएगा मैं ये किस लिए लिखवा रहा हूँ और इसका यूज क्या है। जब आप लोग यूज समझ जाइएगा तो आप लोग आसानी से इसको याद भी रख लेंगे। कुछ याद करने वाला ही नहीं, बस बेस आपको याद है तो इस डिजिट को आप लोग अपने से लिख सकते हैं। क्लियर। 16 के लिए क्या है, 0 से ये इसको भी 0 से चालू करते हैं और लिखते जाइए जब तक 16 नहीं होता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा कि 9 के बाद अब हम लोग क्या 10 लिखेंगे, क्या 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो इसका बाद मतलब है कि ये हम लोग नीचे डबल डिजिट में नहीं लिखते हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, रुकिए बताते हैं अभी। 0 से लेके 9 तक कितना डिजिट हुआ, टोटल 10 डिजिट हुआ। 0 से लेके 9 तक हम लोग 10 डिजिट होता है, लेकिन हमको 16 चाहिए ना, 16 डिजिट बनाना है। तो 10 के बाद 9 के बाद हम लोग 10 11 12 13 14 15 लिखेंगे, तब जाके टोटल क्या होगा, 16 डिजिट होगा। लेकिन हम लोग 2 डिजिट में नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ए के जगह पे 10 के जगह पे हम लोग लिखते हैं ए, 11 के जगह पे लिखते हैं बी, 12 के जगह पे लिखते हैं सी, 13 के जगह पे लिखते हैं डी, और 14 के जगह पे लिखते हैं ई, और 15 के जगह पे लिखते हैं एफ। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे और उसके बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। मतलब कहीं अगर आपको 15 लिखा हुआ दिखे तो 15 आप लोग ना लिखिए, क्या लिखिएगा, एफ। अगर आपको कहीं डी लिखा हुआ आपको कहीं 13 लिखा हुआ मिले तो उसको 13 ना लिखे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी। ठीक है। तो इसी प्रकार इसका यूज होगा। बेसिकली आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपको आगे इसका यूज पता चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आपको नोट करेंगे तो आपको अब जो हम फार्मूला बताएंगे, क्या बताएंगे, आपको मैंने क्या बताया कि आपको मैं जो अभी फार्मूला बताने वाला हूँ, टोटल 2 फार्मूला बताएंगे किस प्रकार से हम लोग डेसिमल को इन तीनों में चेंज कर सकते हैं। मतलब डेसिमल को ऑक्टेल में किस प्रकार से चेंज करेंगे, फिर डेसिमल को ही बाइनरी में चेंज करेंगे, और फिर डेसिमल को ही हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। मतलब जो अभी फार्मूला बताएंगे उस डेसिमल से हम इन तीनों में चेंज करेंगे। टोटल 4 हमारा टाइप है, तो एक तो ये हो गया, तो इसको चेंज करेंगे तीनों में। तीनों में कौन कौन में, एक है बाइनरी, दूसरा है हमारा ऑक्टेल, और तीसरा हमारा है
हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। और दूसरा जो फार्मूला बताएंगे, फर्स्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं अभी, इसको पूरा मिटाएंगे फिर बताएंगे। दूसरा जो आपको फार्मूला बताएंगे, इन दोनों को, इन तीनों को किस प्रकार से वापस से हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। क्या बताया मैंने, इन तीनों को फिर से वापस से हम डेसिमल में कैसे चेंज कर दें। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्टेल से डेसिमल में चेंज करिए, डेसिमल में चेंज करिए, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, दूसरा वाला, क्योंकि ऑक्टेल इसमें आता है। तो इसको कैसे वापस से डेसिमल में चेंज करेंगे, ये तो फार्मूला आपको बताएंगे, तो उसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन आ जाए कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी बनाएंगे, तो किसका यूज करिएगा, फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज करिएगा डेसिमल से वापस बाइनरी बनाने के लिए। ठीक है, अब आप बताते हैं, जब इन दोनों फार्मूला को आप लोग सीख जाइएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये दोनों फार्मूला जब आप लोग सीख जाइएगा तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अब तो हम लोग डेसिमल से इन सभी को सभी में चेंज कर सकते हैं, चाहे सभी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाइनरी को चेंज करना है किस में, कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में, तो इसको कैसे करेंगे ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो अगर इन दोनों कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा तो इसको आप लोग इजीली बना लीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी को पहले चेंज कर देंगे किस में, डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको सिखा देंगे, तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर बाइनरी को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, डेसिमल में। यही ना बताएं कि इन तीनों को वापस हम डेसिमल कैसे बनेंगे, तो उस फार्मूला से आप लोग बाइनरी को फिर डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट वाला आपको बताएंगे कि डेसिमल से इन तीनों में कैसे चेंज करेंगे, तो फिर आप लोग डेसिमल से किस में चेंज कर दीजिएगा, ऑक्टेल में। क्लियर हुआ। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है कि बाइनरी से हमें ऑक्टेल में चेंज करना है तो क्या आप लोग फार्मूला लगाइएगा, बाइनरी से डेसिमल किस प्रकार चेंज करते हैं ये बता देंगे। ठीक है, फिर डेसिमल से किस प्रकार ऑक्टेल बना ये भी आपको बताएंगे। तो इन 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट हमको बाइनरी से ऑक्टेल सॉल्व करने के लिए आ जाए, कन्वर्ट करने के लिए, चाहे आपको आ जाए ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले ऑक्टेल को चेंज करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल को चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फार्मूला को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल को, रेस्ट जितना भी 3 टाइप है इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को, ये हम लोग समझते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब हमको क्या सीखना है, कन्वर्ट डेसिमल टू रेस्ट। जैसा आपको बताए थे, रेस्ट करने का मतलब जो बाकी बच गया, एक तो 4 टाइप होता है, टोटल कितना टाइप होता है, 4 टाइप होता है। तो एक डेसिमल हो गया हमारा, और 3 जो बच गया, तो डेसिमल से हम लोग 3 में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले उसको हम सिखाते हैं, उसका फार्मूला कि डेसिमल से तीनों जो बचा हुआ है, कौन कौन से बचा हुआ है, डेसिमल अगर तुम एक साइड रख लिए तो एक बाइनरी बच गया, ऑक्टेल बच गया और हेक्साडेसिमल बच गया। तो उन तीनों में किस प्रकार चेंज करेंगे, इसमें अभी हम लोग फार्मूला आपको बताते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर बताएंगे कि रेस्ट मतलब इन तीनों को फिर वापस हम लोग डेसिमल में किस प्रकार चेंज करेंगे, सेकेंड फार्मूला। और उसी इन दोनों को यूज कर, अगर दोनों अच्छे से समझ लोगे तो इन दोनों के यूज करके आप कोई भी चीज को किसी में भी चेंज कर सकते हो, किसी टाइप को किसी में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। और एक कंसेप्ट याद रखना, बेस वाले आपको बताएं, याद रखना चाहिए आपको कि बेस किसका कितना होता है। जैसे बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टेल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। आपको लिखवाए भी हैं पीछे वाले में, थोड़ा सा पीछे आप लोग करके वीडियो को देख लीजिए, अभी लिखवाया था, आप लोग नोट चाहे कॉपी में किए होंगे, तो ये आपको याद रखना है, तभी आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग रूल लगाते हैं, जब डेसिमल से जब हम लोग रेस्ट मतलब इन तीनों में जब सॉल्व करते हैं तो सिंपल एक ही फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। उसका कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम लोग, डिवीजन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन रूल का यूज करते हैं। जैसे 25, ठीक है, और नीचे क्या होगा, डेसिमल का क्या होता है, बेस कितना होता है 10, तो नीचे बेस रहेगा 10, और बोलेगा कि इसको चेंज करना है रेस्ट में मतलब तीनों में, तो इस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको बताए भी थे किस प्रकार दिखाया जाता है। बाइनरी का हो गया 2, तो बाइनरी में किस प्रकार चेंज करेंगे, फिर कोमा, क्वेश्चन मार्क 8 किसका होता है, ऑक्टेल का, फिर क्वेश्चन मार्क, हेक्साडेसिमल कितना होता है 16। तो ये हो गया कि किस प्रकार से हम लोग डेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में, ऑक्टेल में और हेक्साडेसिमल को चेंज करना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं बाइनरी में, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे
बाइनरी में किसको, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को हम लोग बाइनरी में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, डिवीजन रूल लगाना, ये क्लियर कर लो कि किसी में भी चेंज करने के लिए डिवीजन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले 25 जो नंबर दिया रहेगा उसको नोट कर देंगे, उसके बाद इसको कुछ अलग टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करने के लिए आपको कहा जाए तो कैसे करिएगा, 25 को, ठीक है, और डिवाइड किससे, हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, जिसमें हमको चेंज करना है, जिस बेस में चेंज करना है उस बेस से डिवाइड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 को हम लोग 25 से डिवाइड लगाएंगे। तो जैसे अगर नॉर्मल हम लोग को डिवाइड करना है जिस तरह हम लोग मैथ में करते हैं, तो ऐसा ही नहीं करते हैं, 2 को 25 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से 2 एक बार में गया, बचा कितना 5 को नोट किए, 2 बार में ये गया 4, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। हम लोग जब बाइनरी को डिवाइड करेंगे, डिवाइड रूल से करेंगे, तो कुछ अलग तरीका से करेंगे। देखो यहाँ पे सिखाते हैं, इसको सीख लोगे तो आप लोग आसानी से कर लोगे। सबसे पहले जिसमें चेंज करना है उससे डिवाइड लगाएंगे, तो 2 पहले बाइनरी में करना है, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे 25 को। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, तो उससे कम नंबर क्या आता है, 24 आता है। 24 कितने बार में आएगा, 12 बार में आएगा। तो यहाँ पे क्या नीचे लिख देंगे 12। तो अब क्या बच गया, क्या बच गया, 1 बच गया ना, मतलब 1 बच गया। अगर ये 24 रहता तो 12 बार में कट जाता है, तो 1 बच गया इसका। तो जो 1 बच गया उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। वो क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। फिर 2 से करेंगे, फिर आगे भी 2 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 6। कुछ बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 बचा हुआ था, मतलब 25 है, और हम लोग काम कितना किए, हम लोग 24 में काम कर लिए, तो 1 इसका बच गया। इसी को जो बचेगा उसको यहाँ पे नोट कर दिए। लेकिन यहाँ पे 12 है, और 12 हम लोग पूरा 12 को ही ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0। क्लियर हो रहा है। फिर जैसे 6 हुआ, तो 6 2 के टेबल में आता है, तो 6 2 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और पूरा 6 का यूज कर लिए, कुछ छोड़े नहीं, तो क्या 0 यहाँ पे। फिर 3, देखो यहाँ पे, यहाँ इसको क्लियर कर लोगे तो अब क्लियर हो जाएगा आपका। फिर 2 के करेंगे 2 से, तो 2 से फिर करेंगे, तो 3 कितना, 3 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता है, क्या आता है 2 आता है, और हमारे पास है 3, तो हम लोग यूज कितना किए, 2 का यूज किए, तो कितना बच गया 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। बस जैसे 1 है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर साइड से लिखते चल जाएंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को लिखेंगे 1, फिर इसके ऊपर वाला ये 1, फिर उसके ऊपर 0, फिर उसके ऊपर 0, फिर उसके ऊपर 1, और बेस कितना है 2। बस ये तो कन्वर्ट तो कर दिए हम लोग। कोई हाथ है बताओ, हाथ है, कन्वर्ट कर दिए, कितना है लिख दो नीचे, यहाँ पे 1 1 0 0 1 बेस 2 कन्वर्ट कर दिए। बताओ आपको हाथ लगा होगा तो आप बताइएगा कि आपको हाथ लगा कि नहीं। कन्वर्ट कर दिए ना। अब इसी को अगर चेंज करना हो किस में, अगर डेसिमल को ही चेंज करना हो ऑक्टेल में, ऑक्टेल का बेस 8 होता है, तो इसको कैसे करेंगे, आपको बताया है कि 25 को इस बार किससे डिवाइड लगाएंगे, जिसमें चेंज करना है। तो चेंज किस में करना है, ऑक्टेल में। ऑक्टेल का बेस कितना होता है 8, तो यहाँ से डिवाइड लगाएंगे हम लोग इस बार 8 से। अब देखो 8 के टेबल में 25 नहीं आता तो क्या आता है 24 आता है, तो हम लोग 24 का यूज करेंगे, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 24 कितने बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखो अब ये आगे तो बढ़ेगा ही नहीं प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम लोग पॉइंट में काम करते ही नहीं है। तो ये 3 है, तो यहीं पे ये रुक गया, तो इसको हम लोग फिर ऊपर के साइड में लिखेंगे, मतलब जो नीचे वाला होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद ये 1 31, और बेस कितना है 8, तो 8 इसको चेंज कर दिए, डेसिमल को ऑक्टेल डेसिमल में चेंज कर दिए। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे, ये 2 हो गया। तीसरे को जब चेंज करना है डेसिमल से, किस में चेंज करना है, डेसिमल को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में।
हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो हम लोग डिवाइड किससे लगाएंगे 16 से, तो 16 यहाँ पे लिखेंगे 25, बीच में हर जगह 25 ही रहेगा क्योंकि नंबर हमारा किसको चेंज करना है 25 को सभी में चेंज करना है। अब देखो 16 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा, सिर्फ 1 ही बार में आएगा। तो अगर तुम 16 के टेबल को देखोगे तो 16 के टेबल में 25 आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग कितने बार में इसको काटेंगे 1 बार में। तो 1 बार में जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बार में करेंगे तो 1 बार में करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 25 में से अगर 16 को तुम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 9। तो यहाँ पे कितना हम लोग यूज किए 9, यहाँ पे 9 बच गया तो 9 यूज किए, मतलब नहीं समझे। चलो फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखो डेसिमल को हमको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको बताया जो बेस होगा उसी से डिवाइड लगाएंगे। तो बेस कितना है 16 और बीच में नंबर जिसको चेंज करना वो रखते हैं 25। क्लियर। अब देखो कि 16 में के टेबल में 25 क्या होता है, इससे कम ही है लेस है, तो 1 बार में करेंगे। तो जब 1 बार में करेंगे तो हम लोग यूज कितना कर रहे हैं, सिर्फ 16 को यूज कर रहे हैं। मतलब अगर 25 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। मतलब 9 तुम क्या कर रहे हो छोड़ दे रहे हो। तो जो हम लोग छोड़ देते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। और यूज तुम 16 यहाँ पे, अब कितना बच गया यहाँ पे 16 बच गया। तो 16 कितना बार में आता है 1 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा क्योंकि इससे ये लेस हो गया, यहाँ पे भी इससे लेस हुआ तो हम लोग स्टॉप कर दिए। तो अब इसको ऊपर साइड में लिख देंगे, मतलब सबसे पहले ये लिखेंगे फिर ये ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 1 और 9 और बेस कितना है 16। तो इसको हम लोग भी चेंज करनी है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हो कि 25/10 को क्या कर दोगे, जब ऑक्टेल में लिखोगे तो 31/8 लिखोगे, हो गया। फिर जब आप लोग 25/10 डेसिमल को जब लिखोगे हेक्साडेसिमल में तो कितना लिखोगे 19/16 लिखोगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये रूल, बताइए। अगर क्लियर हुआ तो आप भी एक क्वेश्चन बनाइएगा इस पर। अगर क्लियर होगा तो एक आप भी क्वेश्चन बना के रखिएगा, कमेंट में आप लोग आंसर इसका बता सकते हैं कि क्या आप लोग किए। और हम लोग नेक्स्ट अब करेंगे रेस्ट को वापस फिर डेसिमल में किस प्रकार चेंज करते हैं, उसका भी कुछ रूल होता है। तो इसको अच्छे से आप 1-2 बार और आप लोग वीडियो को पीछे आगे करके देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे दे देते हैं, आप लोग घर पे अपने से बनाइएगा, घर पे भी वीडियो को पॉज करके, चाहे वीडियो देखने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्या है क्वेश्चन, यही है कन्वर्ट डेसिमल टू रेस्ट। और क्वेश्चन आपको दे देते हैं 126 को चेंज करना है। ये डेसिमल का साइन हो गया, बेस जब 10 दिए तो (2) (8) और (16). मतलब 126 को चेंज करना है इन तीनों में रेस्ट में। और जो अभी फार्मूला बताएं उसी फार्मूला का यूज करके करना है। किस प्रकार से एक और बता देते हैं, जैसे 126 है तो इसको चेंज करना है सबसे पहले बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और किस प्रकार करेंगे, जितना का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 126 आपको पूरा दिख रहा है कि 2 के टेबल से कट जा रहा है। कितने बार में कट रहा है 126, 12 कट जाएगा 6 बार में और 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 63 बार में पूरा कट जा रहा है। मतलब इसका तुम पूरा 126 का पूरा यूज कर ले रहे हो तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 0 बचेगा। अगर वही तुम 125 की यूज करते हो तो कितना तुम छोड़ दे रहे हो, मतलब इसमें 1 छोड़ दे रहे हो, 1 नहीं यूज कर रहे हो, तो वही 1 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर ना। तो वही चीज़ आपको पीछे ही बताया है, तो ऐसे आपको बना लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे ऑक्टेल में चेंज करना है तो यहाँ पे किससे डिवाइड लगाइएगा, 126 को 8 से डिवाइड लगाइएगा। यहाँ पे 16 है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो 16 से डिवाइड लगाइएगा किसको 126 को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। और जितना का आप लोग यूज करिएगा, 126 है तो इसमें जितना का यूज होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे। जो बच जाएगा, जितना का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल में बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5, तो 5 को हमको चेंज करना है किस में, 5 को चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी का है बेस है 2, तो 2 से डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाओगे तो तुम 2 के टेबल में 4 आता है और मेरे पास है 5, तो हम लोग 4 के यूज करेंगे। तो 4 के यूज करेंगे तो कितना बच जा रहा है,
1 बच जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर। और 4 कितने बार मारा? 2 बार मारा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर 2 के टेबल से 2 आता है 1 बार में, तो ये क्या आ गया 1, और यहाँ पे एक पूरा 2 का यूज कर लिए तुम, तो क्या बच गया यहाँ पे 0। तो अब इसका अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 0 1 और बेस में लिख देंगे 2। तो ऐसे ही तो सॉल्व करना है, कर लीजिएगा आप लोग और फिर आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग चेंज करते हैं किस में, रेस्ट जो बचा हुआ 3 है उसको किस प्रकार हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। कन्वर्ट रेस्ट टू डेसिमल, मतलब किस प्रकार जो बचा हुआ 3 है उन सभी को, रेस्ट का मतलब यहाँ पे 3 वो जो बचे गए डेसिमल को ले लिए, और बचे हुए कौन की हो गए, एक हो गया बाइनरी, एक हो गया ऑक्टेल और दूसरा हो गया हेक्साडेसिमल। तो इन तीनों को किस प्रकार वापस से हम लोग चेंज कर देंगे, किस में, वापस से किस में चेंज कर देंगे इन तीनों को, डेसिमल में। तो उसी का फार्मूला भी बताएंगे आपको। क्लियर। और इसके पहला जो फार्मूला आपको बताएं, सेकंड फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला आपको बताया था कि डेसिमल से किस प्रकार इन तीनों में चेंज कर सकते हैं, और जो सेकंड बता रहे हैं ये इन तीनों से डेसिमल में किस प्रकार चेंज कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और क्लियर से अच्छे से समझ लीजिएगा। जब दोनों को समझ लीजिएगा तो किसी को आप लोग किसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बाइनरी, हाँ अब इसमें हो सकता है कि एक और चीज़ बता देते हैं कि जब हम लोग सभी को डेसिमल में चेंज करते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला का नाम है पावर एंड, कौन सा रूल लगाते हैं, पावर एंड एडिशन रूल। पावर एंड एडिशन रूल का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पावर एंड एडिशन रूल के यूज से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको चेंज करना है बाइनरी को, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है। इसके पहले आप लोग को अगर ये भी आ जाए कि डेसिमल को किस प्रकार से चेंज करना है, डेसिमल को किस प्रकार चेंज करना है बाइनरी में, तो इसके पहले वाले फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला था उसमें, डिवाइड वाला, इससे डिवाइड करके आपको करना था। डेसिमल का होता है 10 और बाइनरी का होता है 2, तो 2 से डिवाइड लगाते थे। और अब इसी को क्या कर दिया गया है, डेसिमल से फिर से बाइनरी से वापस से फिर डेसिमल में करना है। तो देखो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर एंड एडिशन रूल। इसको कैसे करते हैं समझते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, बाइनरी 1 1 0 0 1 2। ठीक है। पावर क्या है, बेस क्या है 2, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। अब इसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना होता है, क्वेश्चन मार्क 10। तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो भी इसके अंदर लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 0 0 1 1, जो भी नंबर अंदर लिखा रहेगा इसको नोट कर लेंगे। और इनके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इनके नीचे इस साइड से नंबरिंग चालू करेंगे, इस साइड से नंबरिंग चालू करेंगे। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि जो भी डिजिट था, जैसे यहाँ पे 1 था तो सबसे पहले 1 लिख देंगे 4 के नीचे, फिर इनटू जो बेस है जिसमें चेंज करना है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, तो बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 के ऊपर पावर लगा देंगे 4, फिर प्लस, फिर यहाँ पे डिजिट है 1 और फिर 2, और 1 के नीचे की क्या हम लोग लिखे हैं 3, तो 3 पावर लगा देंगे 2 के ऊपर, फिर प्लस, फिर है 0 तो 0, फिर इंटू 2, पावर कितना लिखेंगे 2 है तो 2, फिर प्लस, फिर 0 इंटू, फिर 2 और पावर कितना है 1 तो 1, फिर प्लस, फिर 1 है इस बार तो 1 इंटू 2 और पावर कितना होगा 0। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको कैसे लिखें, एक दो बार और समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। आपको रफली ही बता रहे हैं, इसको आप लोग सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। और पीछे से हम लोग काउंटिंग चालू करेंगे, 0 1 2 3 4।
और जो भी बेस दिया रहेगा जिसको जिसमें चेंज करना है, तो जो भी बेस यहाँ पे जैसे 2 दिया है तो इस 2 को हम लोग इन सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट में है 1 तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में जो भी उसके नीचे लिखा होगा उसको पावर में रख देंगे, तो 2 का पावर 4 हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए और 2 का पावर क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे 0 था, डिजिट कितना था 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए और पावर में 2 का क्या है 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार देखो पावर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 ऐसे ही रह जाएगा इंटू 2 को अगर 2 का पावर 4 है तो कितना होता है 16, तो 16 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3 है कितना होगा 8 प्लस, अब देखो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, फिर प्लस। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि किसी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसको हम लोग 1 लिख देते हैं, सिंपल। ये आप लोग मैथ में पढ़े होगे, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग आए, किसी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हम लोग 1 लिख देते हैं, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका पावर 0 है मतलब ये हो गया 1, ये 1 हो गया इंटू ये 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। अब देखो ये 1 से 16 जाएगा तो 16 ऐसे ही आ गया प्लस 18, ये 1 इंटू 1 इंटू 8 तो 8 आ गया प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। सॉल्व कर दो अब इसको, 16 और 1 17, 17 और 8 क्या हो जाएगा 17 और 8 आ जाएगा तुम्हारा 25। ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा 10, बेस हो जाएगा हमारा 10। ये आंसर आ गया हमारा। मतलब हम लोग क्या किए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसे लिख सकते हो 25 10, मतलब हम लोग चेंज कर लिए, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों को चेंज करते हैं। अब इसी के जगह पे अगर इसको फिर से मिटा दें और इसी के जगह पे अगर फिर हमारा क्या आ जाए, इसी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाए फिर हमारा, इस बार ऑक्टेल को डेसिमल में चेंज करने के लिए आ जाए। अभी हम लोग क्या सीखें, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अब इसी की जगह ऑक्टेल से डेसिमल में चेंज करने के लिए आ जाए, तो ऑक्टेल क्या था, ऑक्टेल हमारा 31, ऑक्टेल कितना था हमारा 31 इंटू 8, ये क्वेश्चन है और इसको चेंज करना है। ठीक है, अब देखो पीछे जब आपका चेंज किए थे उसमें देखिएगा 25 को सबसे पहले हम लोग चेंज किए थे किस में, 25 डेसिमल को हम लोग चेंज किए थे बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने पे कितना हमें मिला था 11001 मिला था। ठीक है, और उसी को हम लोग चेंज किए थे ऑक्टेल में, तो ऑक्टेल में 25 को चेंज करने पे हमें क्या मिला था 31 मिला था, और उसी को फिर चेंज किए थे हेक्साडेसिमल में, तो क्या मिला था हमें 19 मिला था और बेस में 16। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपका ऐसे ही आएगा। जैसे बाइनरी क्या होता है, बाइनरी के लिए ये क्या होता है, नंबर कितना होता है 0 और 1 ही यूज करते हैं, तो इसीलिए देखो ये पूरा 0 और 1 में है। लेकिन ऑक्टेल में हमारा 8 होता है और 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक यूज होता है, तो इसीलिए देखो ये 3 1 हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे हेक्साडेसिमल में हमारा पूरा 9 तक यूज करते हैं, फिर ABCD यूज करते हैं, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 9 डिजिट भी यूज किया गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो आएगा आपको चेंज करने के लिए, वो आप बेसिकली ऑक्टेल से अगर डेसिमल में चेंज करने के लिए आएगा तो ऑक्टेल का पूरा वर्ड लिखा रहेगा, मतलब 31 लिखा रहेगा। ये नहीं रहेगा कि इसी को आपको सब में चेंज करना है, अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्टेल आया था वापस से फिर इसको डेसिमल में किस प्रकार चेंज करेंगे, तो 31 इंटू बेस में 8 लिखा हुआ था, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे। फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस प्रकार चेंज करेंगे, लास्ट तो हेक्साडेसिमल कितना आया था हमारा 19 और बेस था हमारा 16, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, डेसिमल का बेस होता है 10, ये दोनों का भी हम देखते हैं। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल था, वापस से फिर इसको हमको डेसिमल में चेंज करना था। अगर 25 अगर यहाँ पे भी आ जाता है तो सही है, यहाँ पे भी 25 बेस में 10 चाहिए, तो ये भी फर्स्ट वाला का भी वही आया था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो
इसको फिर करते हैं आगे, पहले मिटा देते हैं, आपको समझा दिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो जो भी नंबर दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लो, 3 और 1 दिया गया है, और पीछे से काउंटिंग करो, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर। अब जो डिजिट यहाँ पे दिया गया है उसको लिखेंगे, सबसे पहले 3 इंटू और बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 है, तो 8 और पावर क्या चढ़ाएंगे, 8 के ऊपर 1 क्योंकि 3 वाला का पावर चढ़ता है, प्लस फिर यहाँ पे डिजिट है 1, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या है बेस 8 और पावर क्या चढ़ेगा 0। अब इसको सॉल्व करो, तो 3 इंटू 8, तो 8 ही आ गया, तो 8 3 जा 24, प्लस यहाँ बता दें किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो 1 लिखते हैं, तो ये 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो क्या आ गया 25 आ गया ना। तो इस 25 को इसमें लिख सकते हैं, तो 25 क्वेश्चन मार्क हम लोग निकाल दिए, तो बेस क्या हो जाएगा 10। क्लियर। तो इसको हम वापस से जब हम लोग 25 इंटू 10 को चेंज कर लिए किए थे हम लोग पीछे वाले जो फार्मूला से, तो 31/8 आया था, 31/8 हमारा आया था। और जब 31/8 को वापस हम लोग चेंज किए तो क्या आ गया हमारा 25/10 आ गया। तो यही बेसिकली आपको फार्मूला हमको बताना था किस प्रकार से हम लोग डेसिमल से किस में चेंज करेंगे, ऑक्टेल में चेंज करेंगे, और फिर हम लोग ऑक्टेल से डेसिमल में चेंज करेंगे। तो दोनों का फार्मूला अलग है। इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे, डिवीजन वाला, और इसमें कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, पावर और एडिशन रूल, पावर एंड एडिशन रूल का यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग पावर भी लगा रहे हैं और एडिशन भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हर के बाद एडिशन का यूज कर रहे हैं और पावर का यूज कर रहे हैं। तो यही पावर एंड एडिशन रूल का यूज करेंगे, इसमें डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो बचा, लास्ट जो था हमारा क्या था लास्ट, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल तो हमारा आया था 25, डेसिमल को चेंज किए थे हम लोग, तो आया था 19, हेक्साडेसिमल आता है हमारा 16। अब हमको चेंज करना है 19 को फिर वापस से क्वेश्चन मार्क डेसिमल में। देखो अगर 25 आ गया तो सही है। तो देखो कैसे करेंगे, यही रूल लगाएंगे सब में। यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा डेसिमल टू क्या डेसिमल। देखो हेक्साडेसिमल हमारा 19, 16, इसको चेंज करना है क्वेश्चन मार्क 10 में। जो भी यहाँ पे नंबर है उसको लिखेंगे और पीछे से काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले 0 होता है, फिर 1। ठीक है। और जो बेस रहता है उसे मल्टीप्लाई करते उस नंबर को लिखते हुए, सबसे पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, और बेस कितना है 16 इसका, तो 16, और पावर लगाते हैं इस जो काउंटिंग किए हैं, तो 1 है सबसे पहला वाला का नंबर का, तो 1 पावर लग जाएगा, प्लस फिर सेकेंड नंबर है हमारा 9 इंटू यहाँ पे क्या है बेस 16, तो 16 हर में लिखाएगा, और पावर क्या है 0 इस डिजिट का, तो 0। अब इसको सॉल्व कर दो, एक स्टेप आगे करोगे, तो 1 इंटू 16 का पावर 1 है तो 16 ही हो जाएगा, प्लस ये किसी भी नंबर को यहाँ पे सबसे पहले 16 का पावर 0 होता है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 लिखते हैं। तो अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू 9 क्या होता है 9। अब जब दोनों को प्लस करो दोगे तो 25 आ गया, तो 25 आ गया, तो 25 का पावर बेस 10 नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसी को ना चेंज किया, क्वेश्चन मार्क तुम निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए 25 का पावर 10। तो देखो आ गया कि नहीं, मतलब ये फार्मूला भी सही है। तो अब हम लोग दोनों फार्मूला को ध्यान से देख लिए, समझ भी लिए। तो अब आपके एग्जाम में देखो क्या पूछेगा। अब आपके एग्जाम में आपके पास 4 टाइप है, कौन सा है, एक होता है बाइनरी। अब इतना बार आपको रिपीट कर देगा, आपको अभी भी याद हो गया होगा, बाइनरी। दूसरा होता है दूसरा ऑक्टेल, और तीसरा होता है डेसिमल, और चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हम लोग सिर्फ जो फार्मूला भी देखे हैं डेसिमल को इन तीनों में चेंज करने के लिए देख लिए, और फिर इन तीनों को रिवर्स हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, इन तीनों को वापस से फिर हम लोग किस प्रकार से डेसिमल में चेंज करेंगे ये भी देख लिए। फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला की यूज से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, कहेगा कि बाइनरी को अब चेंज कर दे ऑक्टेल में, इस बाइनरी को ऑक्टेल में चेंज कर दे। चाहे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि हेक्साडेसिमल को
चेंज कर दें ऑक्टेल में, तो ये तो आप पढ़े नहीं हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए आपको बताते हैं। देखो क्या करिएगा, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। किस फार्मूला से चेंज कर सकते हैं? ये सेकेंड वाले फार्मूला से जो अभी बता रहे थे। तो इससे आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा, और फिर आपको फर्स्ट फार्मूला पढ़ाए हैं कि डेसिमल से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल से फिर आप ऑक्टेल में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो डेसिमल से फिर आप लोग ऑक्टेल में चेंज कर दीजिएगा। क्लियर। अब सेकेंड वाले को देखो, सेम ऐसे ही करेंगे। हेक्साडेसिमल को हम लोग चेंज कर देंगे डेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल को हम लोग किसी में डेसिमल में चेंज कर सकते हैं सेकेंड वाले फार्मूला से, तो डेसिमल में चेंज कर देंगे। और फिर फर्स्ट वाले फार्मूला से हम लोग डेसिमल को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, तो डेसिमल को हम लोग ऑक्टेल में से चेंज कर सकते हैं, तो फिर ऑक्टेल में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये सब मिटा देते हैं। सिंपल आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में किस प्रकार करेंगे, डेसिमल में किस प्रकार करेंगे। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में किस प्रकार करेंगे, और आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए A2F16, और इसको चेंज करने के लिए आ जाए डेसिमल में क्वेश्चन मार्क 10, तो आप लोग यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि A2F मैं तो कहीं बताया नहीं है, लेकिन मैंने याद पर ये आपको बताया था जब बेस बता रहा था कि बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का, 16 होता है। और 16 को हम लोग डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं। और 10 के लिए E यूज करते हैं, 11 के लिए B यूज करते हैं, 12 के लिए C यूज करते हैं, 13 के लिए D यूज करते हैं, 14 के लिए E यूज करते हैं, और 15 के लिए F यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज किया गया। मतलब अगर A लिखा गया है तो A का मतलब क्या है 10, B के जगह 11, C की जगह 12, D के जगह 13, E के जगह 14 और F के जगह 15 है। अब देखो, तो A के जगह पे हमारा 10 है, तो मतलब A के जगह पे क्या हो गया 10, F के जगह पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो A आ गया हमारा 10 और F है हमारा 15। अगर आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो याद है, इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं ना। 9 तक, 9 के बाद जो भी आएगा ऐसे याद कर लीजिए, ABCDEF, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस। क्लियर। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो A की जगह पे यहाँ पे क्या आता है 15, और F के नहीं सॉरी A के जगह पे 10 और F के जगह पे 15। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम बताए थे कि अगर कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है, तो ये तो इजी है कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करने के लिए एक फार्मूला आपको बताए थे। कौन सा फार्मूला? सेकेंड वाले फार्मूला में, तो उसी में करेंगे। सेकेंड वाला फार्मूला क्या था कि जो भी डिजिट इसके अंदर दिया गया उसको सबसे पहले नोट करो, तो A2F लिख लिए। फिर पीछे से हम लोग काउंटिंग करते हैं 0, 1, 2। क्लियर। और जो भी यहाँ पे बेस दिया गया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, जो नंबर दिया गया। सबसे पहले A दिया है तो A को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और बेस लिखेंगे ये, इसका सॉरी पावर लिखेंगे ये, तो पावर 16 का क्या हो जाएगा 2, प्लस फिर 2 इंटू 16, और पावर क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस F इंटू ये मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, और पावर क्या हो जाएगा 0। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। A के जगह पे क्या लिए थे हम लोग, A के जगह पे क्या आएगा 10, और F के जगह पे 15, तो A के जगह पे पुट कर दो 10 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 1, ऐसे ही रहने दो। फिर F के जगह पे 15 इंटू 16 का पावर 0। अब इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आता है। 16 इंटू 16 करोगे तो 6 6 जा 36, 3 और 6 3 जा 9 इंटू 6 1, तो ये आ जाएगा 6 5 और ये 1 2, 256 आ गया। ठीक है, तो जब इसका 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, प्लस 2 ऐसे ही रह जाएगा, और 16 का पावर 1 है तो 16 ही रह जाएगा, प्लस 15
इंटू 16 का पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है मतलब 1 हो जाता है पूरा, ये 16 का पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो गया तो किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर रहता है, तो ऐसे ही 15 ऐसे ही रह जाएगा। अब एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो 256 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 2 क्या होता है 32 प्लस 15, अब तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2607, तीनों को जोड़ देना यही आएगा। ठीक है, बेस कितना लाना था 10, तो 10 यहाँ पे लिख दिए, ये सॉल्व हो गया। क्लियर। एक एग्जाम्पल आपको बता दिए कि ए बी सी डी अगर लिखा रहेगा तब वो कंफ्यूज नहीं होना है। और ए बी सी डी किस में लिखा रहेगा हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल को एक किसी में चेंज करना होगा, चाहे हेक्साडेसिमल को लाना होगा तो उसी में आपको ए बी सी डी में आंसर लाना होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ही हमारा बेस कितना होता है 16 होता है। और 16 जब होता है तो इसको डिजिट में यूज करने के लिए हम लोग 0 से 9 तक लिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, और फिर 10, 11, 12 2 डिजिट में हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसके जगह ए बी सी का यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ तक यूज करते हैं। ठीक है ना, तो 8 होता है 10 के लिए, 11, 12, 13 ऐसे यूज होता है। क्लियर। अब हम लोग जो बताएं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पूरा अच्छे तरह से अभी क्लियर करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं 2 स्टेप में, कि अगर हमको क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट ऑक्टेल टू बाइनरी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑक्टेल को किस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑक्टेल से बाइनरी का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ऑक्टेल को आप लोग किस में चेंज कर सकते हैं डेसिमल में, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बताया है कि किसी को भी आप लोग डेसिमल में चेंज किस प्रकार कर सकते हैं, और डेसिमल से ये भी फॉर्मूला बताया है कि किसी में कैसे कर सकते हैं। तो फिर से डेसिमल को चेंज कर देंगे किस में बाइनरी में, तो मतलब 2 स्टेप लगेगा, एक स्टेप यहाँ पे एक स्टेप इसमें लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कैसे करेंगे, ऑक्टेल जैसे आपका क्वेश्चन में है ये दिया हुआ है 5 2 3 का पावर 8 दिया रहेगा, और एक दिया रहेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट डेसिमल का 2, और बोलेगा इसको सॉल्व करिए। तो सिंपल यही फार्मूला 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसको डेसिमल में किस प्रकार चेंज करते हैं हम लोग, डेसिमल में किस प्रकार चेंज करते हैं किसी को भी, सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उसको नोट करते हैं 5 2 3, और उसके नीचे लेफ्ट ईस्ट साइड से हम लोग नंबर बैठाते हैं। तो सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2, और जो बेस रहेगा उसे मल्टीप्लाई करते हैं इस डिजिट को। तो सबसे पहले 5 इंटू बेस है 8, और पावर में ये देंगे जिसको नंबरिंग किए हैं 2, जिसके नंबर के नीचे होगा उसका मतलब पावर लगा देते हैं, प्लस फिर 2 इंटू 8 और पावर में 1, प्लस फिर 3 इंटू 8 और पावर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करोगे तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, और 8 जो होता है 64, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 के पावर 1 है तो 8 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस ये फिर 1 हो जाएगा, तो 1 से किसी नंबर को करोगे तो ऐसे ही रहता है 3, ये 64 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 320, प्लस 8 2 जा 16 प्लस 3, जब तीनों को जोड़ दोगे तो आएगा 339 आ जाएगा। किस में, पहले तुम ये 2 में नहीं आ गया, यहाँ पे खत्म नहीं हो, पहले तुम डेसिमल में चेंज किए हो, तो डेसिमल कितना आएगा हमारा, डेसिमल में इसको चेंज किए हो तो सबसे पहले अभी तुम इसको डेसिमल में चेंज किए हो तो डेसिमल कितना आता है 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10। अब फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, बाइनरी में हमको लाना है, तो बाइनरी का पावर होता है बेस होता है 2। तब इसको देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग फर्स्ट स्टेप किए हैं। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड स्टेप में आ गए। देखो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, जो भी हमारा जिसमें चेंज करना है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको लाना क्या है 2 बेस में लाना है, तो 2 को डिवाइड कर देंगे ये पूरा नंबर में, तो 339 इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 को जब डिवाइड करोगे 339 में तो ये पूरा यूज नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 जाएगा 1 बार में, फिर एक 1 इसमें बच गया 13 मतलब 12 हो जाएगा 6 1 में, ये आ गया 19 19,
तो 19 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो क्या आता है 18 आता है। तो 18 कितना बार में आता है 9 बार में, तो 9 लिख देंगे। मतलब बचा कितना 1 बच जा रहा है, तो 1 को हम जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे साइड में लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, फिर आ जाएगा ये 8 बार में, और ये आ जाएगा 9 नहीं आता है तो क्या आता है 8 आता है। 8 कितना बार में आता है 4 बार में, बचा कितना 1, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 4 बार में, और ये 4 आता है 2 बार में, तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं 0। फिर 42 को करेंगे 2 से, 2 बार में 4, और ये 2 आ जाएगा 1 बार में 21, क्या बचा कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 21 को जब करोगे 2 के टेबल से तो क्या आता है 20 आता है, कितने बार में आता है 10 बार में, तो नीचे आ जाएगा 10 और बचेगा कितना 1, तो 1 यहाँ पे डाल दोगे। फिर एक बार एक स्टेप आगे करोगे 2 से करोगे जब, तो 10 कितने बार में आता है 5 बार में, तो बचेगा कितना पूरा 10 यूज हो गया तो 0। फिर 5 को जब 2 से करोगे तो 5 तो आता नहीं है 4 आता है, तो 4 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, तो बचेगा कितना 1। फिर 2 के टेबल से करोगे 1 बार में कट गया, बचा कितना 0, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। ये हम लोग फर्स्ट स्टेप से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप वही डिवीजन मेथड लगेगा, और ऑक्टेल से डेसिमल चेंज करने के लिए सेकेंड स्टेप लगेगा। कौन सा स्टेप लगेगा, वही पावर और एडिशन रूल का यूज होगा इसके लिए, ठीक है। तो वही काम किए यहाँ पे हम लोग पावर और एडिशन रूल। देखो सबसे पहले डिजिट को लिखे, फिर उसको नंबरिंग किए, और उसके बाद पावर डालें सबके ऊपर जो पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर सम करके और सॉल्व कर दिए। और सेकेंड में जब डेसिमल से बाइनरी करना है तो डिवीजन रूल लगा दिए, और इसको नोट कर देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो जैसे 1 आ गया, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1 है तो 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर एक और 0, फिर 1, फिर 1। और बेस कितना है हमारा, बेस होगा बाइनरी का होता है 2, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, क्लियर। इसको अब कैसे लिख देंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या किए 5 2 3 को 8 पावर ऑक्टेल को चेंज कर दिए डेसिमल में, तो कितना आया हमारा 339 आया था। डेसिमल का बेस होता है 10, और फिर इसको चेंज कर दिए हम लोग बाइनरी में, तो कितना आया 1 0 1 0 1 0 0 1 1, बेस आ जाएगा 2। और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लिए। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है थोड़ा सा डेसिमल में क्वेश्चन रहता है। जैसे ये तो होगा सिंपल ऐसे, और अगर इसी को डेसिमल में अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। डेसिमल में अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे 25.625 डेसिमल 10। देखो अब डेसिमल में अगर इसी चीज़ को आगे यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, अभी इसको चेंज करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना है किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखो कैसे करेंगे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखो कैसे करेंगे डेसिमल वाले को, सिंपल जो फार्मूला बताए हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला होता है, डिवीजन रूल लगाते हैं। तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, पॉइंट की इधर वाले इसको, इस पे डिवीजन रूल लगा देंगे। तो 25 पे हम लोग डिवीजन रूल लगा देंगे, तो देखो क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे तो 24 आता है 12 बार में, बचता क्या है 1। फिर 2 से करेंगे आएगा 6, पूरा कट गया तो बचा क्या 0। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 3, बचा क्या 0। फिर 2 से करेंगे कितना 2 आता है 1 बार में, बचा क्या यहाँ पे 1, ठीक है। और 1 जैसे ही से कम आ गया तो यहाँ पे रुक जाएंगे, और फिर ऊपर का साइड लिख देंगे ऐसे 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, और इसका बस यहाँ पे भी लिख के इसको भी रखेंगे, क्योंकि अभी पॉइंट भी लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को। तो इधर वाले को थोड़ा सा अजीब तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे 0 पॉइंट इधर का सॉल्व करें तो 0.625 इसको लिखोगे इस साइड वाले को। और क्या करेंगे कि जैसे इसमें चेंज करना है, बेस इसका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.250 आएगा। फिर जो यहाँ पे आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1.250 को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर 2 से, तो क्या आएगा 0.500 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जब तक 500 × 2 को,
तो क्या आएगा 1.000 आएगा। तो यहाँ पे हमारा रुक जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए था, पॉइंट की इधर पूरा जीरो लाना था, तो पूरा जीरो ला दिए तो यहाँ पे स्टेप हमारा रुक गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इधर वाले पॉइंट के इधर वाले को इग्नोर कर देंगे और इन तीनों को नोट करेंगे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या है 101, तो 101 यही हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर हो जाएगा बेस 2। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? मतलब जैसे सबसे पहले पॉइंट की इधर वाले को सेम वही फार्मूला पे यूज कर दिए और पॉइंट की इधर वाले को जो भी जिसमें हमको जिस बेस में चेंज करना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ये पॉइंट में आया तो जब तक हमारा पूरा इधर पॉइंट की इधर 0 ना आए तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो इसको आएगा फिर उठा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर आएगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 0 आएगा स्टेप रुक जाएंगे और जो हमारा पॉइंट के इस साइड में जो होगा उसको, जो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट के होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक ले नोट कर देंगे। जैसे 101 तो 101 नोट कर दिए, तो ये आंसर आ गया। ये हो गया डेसिमल में। क्लियर? अब अगर यही क्वेश्चन आपको 11001.101 अगर इसको इसमें चेंज करने के लिए आएगा वापस से, डेसिमल को कहे कि चेंज कर दो तुमको, सॉरी बाइनरी को कहे कि डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सेकेंड वाले फार्मूला लगाएंगे। तो देखो उसको पॉइंट में कैसे हम लगाते हैं, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन एक बार फिर यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये 11001.101 ये हमारा हो गया क्या, बाइनरी, और इसको फिर आ जाए डेसिमल में चेंज करने के लिए। डेसिमल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क 10। तो इसको चेंज करने के लिए जो भी नंबर दिया रहता है पहले उसको नोट कर देते हैं, 11001.101 नोट कर दिए। और हम बोल देते हैं काउंटिंग करने के लिए, लेकिन इसमें जो काउंटिंग हम लोग करते हैं सेकेंड वाले फार्मूला का यूज करोगे तो काउंटिंग हम लोग पॉइंट के इस साइड में जब काउंटिंग करेंगे ना तो 0 1 2 3 4 करेंगे, और जब इस साइड वाले को काउंटिंग करेंगे तो माइनस में करेंगे, -1 -2 -3 इधर से। ठीक है, क्योंकि इसके इधर जाओगे तो -1 -2 -3 आता है, और इधर से ऐसे काउंटिंग कर देंगे। और फिर जो बेस रहेगा उसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 सबसे पहले है और बेस कितना है 2, पावर ये लिखेंगे इसका 4, तो 4, फिर प्लस, फिर ये 1 है तो 1 × 2 बेस और पावर 3, फिर प्लस 0 है तो 0 × 2 और पावर क्या हो जाएगा 2, तो 2, फिर प्लस, फिर 0 × 2 पावर 1, फिर प्लस, अभी देखो पॉइंट की इसी से चल रहे हैं, 1 × 2 का पावर 0। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इधर पॉइंट की इस साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, फिर 1 है तो 1 × 2 का पावर -1, तो -1, फिर प्लस 0 × 2 का पावर -2, फिर प्लस 1 है तो 1 × 2 का पावर -3, ये पावर लिखते चल जाएंगे। अब इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करोगे, 2 का पावर अगर 4 है तो क्या आता है 16, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, प्लस 2 का पावर 3 है तो 8, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही 8, ये 0 है, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करो 0, ये भी 0 हो गया तो ये पूरा आ गया 0, प्लस ये देखो 2 का पावर 0 है मतलब 1 है तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है, प्लस फिर देखो 2 का पावर -1 है तो -1 है तो -1 को तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे 2 का पावर -1 इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। बताओ अगर 2 का पावर -2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 का पावर 2 लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख दोगे 1 का पावर 4। बोलो लिख दोगे? अगर 2 का पावर -3 है तो इसको ऐसे लिख दोगे ना, 1/2 का पावर 3, क्योंकि नीचे जब करते हो ऐसे बाई में तो माइनस हट जाता है, तो 1/8 लिख सकते हो। तो इसी का हम लोग इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। तो देखो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, प्लस ये देखो 0 है, किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, और 2 का पावर 3 -3 है तो -3 के लिए हम लोग ये 1/8 यूज करेंगे, 1/8। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो रफ के लिए बताए थे।
अब इसको हम लोग सिंपल सॉम कर देंगे तो क्या आएगा, इस सभी को सॉम करोगे तो 25 आ गया, 0.1/2 प्लस कर दोगे 1/8 को, तो एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो 2 से 8 आता है 4 बार में, प्लस 8 से 8 आता है 1 बार में, तो 1, तो क्या आएगा 5/8। तो ये पॉइंट में लिख दोगे 5/8, तो 5/8 को जब पॉइंट में सॉल्व करोगे तो 25 पॉइंट आ जाएगा 625। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 10, नीचे बेस 10। इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में अधिकतर क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आ भी गया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सीख लिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि बाइनरी नंबर को, बाइनरी डिजिट को किस प्रकार से हम लोग एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस पे हम लोग चलते हैं कि बाइनरी नंबर को किस प्रकार से एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर है, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है 0 और 1। तो बाइनरी नंबर को किस प्रकार से पहले हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये देखना है। तो एडिशन के लिए भी कुछ नियम होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, उसको लिखते हैं। तो एडिशन के लिए नियम यही होता है, बाइनरी नंबर 0 1 होता है, मतलब जो भी हम लोग एडिशन करेंगे सिर्फ 0 और 1 के रूप में करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी सिर्फ 0 और 1 के रूप में करेंगे। तो जो फार्मूला आपको बता रहे हैं वो 0 और 1 के ही रूप में है। जैसे 0, सबसे पहले 1 प्लस अगर 0 हो, जैसे 1 0 हो, ऐसे प्लस हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1, तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा 1। फिर 1 प्लस अगर 1 कहीं हो, जैसे 1 1 अगर ऐसे हो, तो क्या लिखेंगे 1 0, मतलब 10 लिखेंगे, तो इसको 10 लिखेंगे। तो 10 के जगह पे जैसे 1 प्लस 1 ऐसे हो, तो 10 के जगह पे जैसे एक और ऐसे 10 लिख देंगे, इसका सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो इस 1 को ना लिख के, जैसे हम लोग एडिशन सिंपल करते हैं 2 डिजिट रहता है तो 1 को लिख देते हैं पीछे वाले को, और 1 का पावर कैरी लेके क्या करते हैं दूसरे वाले में पुट करते हैं, सेम वही काम करेंगे। अभी आपको सिर्फ जो फार्मूला आता है इसको नोट करिए, आगे एग्जाम्पल में और क्लियर करेंगे। मतलब 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 10 होता है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलके 11 होता है। क्लियर, ये एडिशन के लिए हो गया। और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर देखिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर फार्मूला देखिएगा तो क्या होता है 0 माइनस 0 0 ही होता है, 1 माइनस 1 होता है 0, 1 माइनस 0 होता है 1, और फिर 0 माइनस 1 करिएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कैरी लेते हैं, मतलब बगल वाले से क्या करते हैं मांगते हैं, तो इसको बोलते हैं बोरो ऑफ 1, मतलब एक क्या करेंगे उससे मांग लेंगे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे एक आपको एडिशन ले लेते हैं 1 0 1, नहीं एक सिंपल लेते हैं 1 0 1 1 0 0 1 1। अब इसको सॉम करना है, देखो कैसे करोगे। फार्मूला पे यूज करो, 0 प्लस 0 क्या होता है 0 ही होता है, ये नहीं लिखे हैं। 0 प्लस 0 क्या होता है 0 ही होता है, ये इसीलिए नहीं लिखे हैं। 0 प्लस 0 0 ही रहने दो। 1 प्लस 1 क्या लिखे हैं 10, तो 10 के लिए जैसे हम लोग एडिशन में क्या करते हैं 2 डिजिट रहता है तो 1 को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 20 रहता था तो 0 को लिखते हैं और 2 को क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं, इसके लिए इसमें लगाते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 10 है 2 डिजिट में तो 0 लिख लेंगे और 1 को क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए कैरी ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 1 हो जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 11 होता है, तो 11 का 1 लिख लेंगे और फिर इसके लिए एक कैरी ले लेंगे। तो 1 0 क्या होता है 1 0 होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये 1 के साथ कुछ है नहीं तो ऐसे ही 1 उतर जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 1 1 1 0 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 और नीचे लेते हैं हम लोग 1 1 0 1 1 1 1 0। इसको सॉल्व करते हैं। दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो आपको करने आ जाएगा। सिंपल फार्मूला पहले याद रखो, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, इसे कर लेते हैं। 1 प्लस 0 क्या होता है 1, फिर 1 प्लस 1 क्या होता है 1 प्लस 1 होता है 10, तो 0 और हाँ 1 जो कैरी हो जाएगा इसमें लगा देंगे। तो ये फिर हो गया 1 2 1 है तो 2 1 मिलके क्या होता है फिर
10 होता है तो 10 के लिए 0 और 1 फिर इसमें लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 1 हो गया, तो 3 1 मिलकर होता है 11, तो 11 के लिए 1 और फिर उस 1 को इसमें लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी 3 1 हो गया, तो फिर एक 1 लिख देंगे और एक 1 इसके लिए लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा 2 1, ये तो 0 है, तो 2 1 मिलकर होता है 10, तो 10 के लिए फिर 0 और 1 इसके लिए कैरी लगा देंगे, फिर 1 और 1 मिलकर हो जाएगा फिर 10 और 1 फिर कैरी इसके लिए चला जाएगा, फिर यहाँ पे 3 1 है, 3 1 की जगह क्या लिखते हो 11, तो फिर यह जगह 11, तो ये आंसर आ गया 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कहीं भी एडिशन का आपको मिले तो एक दो करके आप लोग देखिएगा आपको सॉल्व हो रहा है कि नहीं, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये एडिशन के लिए हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 1 0 0, नीचे लेते हैं 1 0 1 0, इसको माइनस करना है। ठीक है, एक सिंपल लेते हैं और एक थोड़ा सा हार्ड ले लेंगे। तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 माइनस 1 क्या होता है 0 माइनस 1 जैसे ही आएगा तो हमें एक लेना होगा बगल वाले से उधार, तो इससे उधार मांगने जाएगा, भाई तू मेरे को एक दे देना कि मैं एक 0 हूँ, मैं नहीं अभी सॉल्व हो पाऊंगा, एक तो उधार दे दे, तेरे पास 1 है। तो ये क्या करेगा, इसको एक उधार दे देगा। जैसे ही एक उधार देगा तो ये क्या हो गया यहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे 0 है तो सोचो कि क्या है, ये 0 है तो क्या है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कैरी ले लेगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, जैसे ही इसे एक लेगा इसको 2 समझ लेंगे कि ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक इसमें लग जाएगा तो ये 10 हो गया। तो 10 में से जब 1 जाएगा तो क्या हो गया 1। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो 1, ये समझने के लिए आपको बताएं, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 हो गया, तो जैसे ही कैरी लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर अब जैसे ही इसे कैरी ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, तो इसीलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो क्या बच गया 10। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 1 में से 1 जाता है तो क्या आता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा तो एक इसे हम लोग उधार लेते हैं, भाई एक 2 मेरे को दे दे, तो ये जैसे इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब 10 के मतलब क्या बोले 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये बच गया यहाँ पे 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर ये भी 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर 0 बच गया, तो ये भी इसे फिर एक कैरी मांगेगा, भाई मेरे को एक दे दे, तो ये भी फिर 10 हो गया, मतलब क्या हो गया 10 का मतलब 2 हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर यहाँ पे ये 0 हो गया तो 0 ऐसे लिख देंगे, और ये 1 तो 1 ऐसे ही रह जाएगा, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, और भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे और भी वीडियो आपके लिए ला देंगे, तो उसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा नंबर सिस्टम क्या होता है, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है, और बीसीए के लिए सफिशियंट है इतना नंबर सिस्टम। आप अपना गेस पेपर वगैरह जो भी है, चाहे क्वेश्चन पेपर एक बार बना के देखिएगा, और यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को क्या करना, अपने प्यारे हाथों से लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि फिर जैसे ही हमारा सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस घंटी बटन को दबा देना है। क्यों दबाना है, क्योंकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा बीसीए के रिलेटेड तो आपके पास चला जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा फिर जाके आप लोग क्या करना है, आपको वीडियो पसंद आने पे आपको लाइक बटन को हिट कर देना है, ठीक है ना, कि जिससे क्या होगा मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि कौन सा क्वेश्चन में आपको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कमेंट में भी समझाने लायक होगा तो समझा दूंगा, चाहे उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इस नंबर सिस्टम को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।